Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Students, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर फिजिक्स, टॉपिक टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है जी। सो मार्क कर लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये अक्सर पेपर में एज अ लॉन्ग जो है वो डिस्कस किया जाता है। ओके, और तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट, कंसीडर वी हैव अ करंट कैरिंग कॉइल दैट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू दीज परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है जी, एंड दिस कॉइल कैपेबल टू मूव इट्स एक्सिस। ठीक है जी, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इन परमानेंट मैग्नेट्स की, और ये कॉइल अपने एक्सिस पर जो है रोटेट कर सकती है। ठीक है जी, जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि ये जो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस पर मुझे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखें, मैंने इसके सेगमेंट्स बनाए हैं ई एफ, एफ जी, जी एच, एच ई। तो टोटल सेगमेंट्स कितने हैं? 4। अच्छा, ये क्रॉस क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज यहाँ से एंटर हो रही है और डॉट मीन आउट ऑफ द पेज मीन यहाँ से लीव कर रही है। ठीक, करंट आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है जी, क्लॉक वाइज। तो देखें, बाय यूजिंग द फार्मूला फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। सो जो F है वो आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट था तो साइन आ गया। नाउ वी डिवाइड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल इनटू सेगमेंट्स ई एफ, एफ जी, जी एच एंड एच ई, जैसा कि मैंने अभी आपको इस डायग्राम में बताया। ठीक है जी, फॉर ई एच सेगमेंट अब आप देखें ये फार्मूला हमने यूज़ करना है जिसका नाम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। तो देखें, एफ ई एच, ई से एच की तरफ आई, लेंथ कितनी है अब ई से एफ की तरफ, तो ई एफ ही लिख लिया। साथ बी था तो इधर भी बी आ गया। साइन कैसे पता चला? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, हम कहाँ मूव कर रहे हैं? ई से एफ। कितना एंगल बन रहा है स्टूडेंट? 180। तो साइन 180 पर 0, जिस वजह से फोर्स क्या हो गई? 0। अब आ जाए फॉर सेगमेंट एफ जी। अब फील्ड इस तरफ है, सेगमेंट हम कहाँ मूव कर रहे हैं? एफ जी। एंगल कितना है? 90। तो देखें, एफ जी जो फोर्स है उसके लिए आई, लेंथ कितनी है? एफ से जी जो कि कॉइल की लेंथ है एल। ठीक है जी, तो इधर एल पुट कर लिया। बी साइन 90 पर क्या हो गया? 1, तो ये बन गया आई एल बी। तो एफ जी के आगे मैंने लिखा हुआ एफ 1। इसका क्या मतलब है? एफ 1 मीन ये जो फोर्स है इसका नाम मैंने ले लिया है एफ 1। ऐसा क्यों किया? तो आगे जाकर आपको ये मालूम हो जाएगा। फॉर जी एच, अब जी एच में ये फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक, हम भी कहाँ मूव कर रहे हैं? फील्ड की ही तरफ, पैरेलल, साइन 0 पे 0। तो आई जी एच एल की जगह आ गया, बी साइन 0 पर अगेन 0। अच्छा जी, फॉर एच ई, एच ई के लिए स्टूडेंट आई एच ई बी साइन 90। 90 कैसे? एच ई में देखिए हम जा रहे हैं डाउनवर्ड, फील्ड है ये डायरेक्शन, ब्लू वाली फील्ड के लिए ब्लैक वाला हम कहाँ जा रहे हैं? एच ई। कितना एंगल है? 90, और 90 पर साइन क्या होता है? 1। तो एफ एच ई आ गया आई एल बी, जिसके लिए लिख लिया एफ 2। अब ऐसा स्टूडेंट मैंने क्यों लिखा? ये देखें कि ये जो फोर्स है एफ जी रेड से, ये था, देख रहे हैं ना, एफ से जी अपवर्ड, जबकि जो एस से ई है वो कहाँ है? डाउनवर्ड। तो क्या ये दो सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस नहीं है जो इक्वल एंड ओपोजिट हैं? तो इस तरह की फोर्सेस तो कपल प्रोड्यूस करती हैं, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन डायरेक्शन नॉट एक्टिंग अलोंग अ सेम लाइन विल प्रोड्यूस अ कपल। तो ये कपल प्रोड्यूस करेंगी, तो इसमें टॉर्क ड्यू टू कपल जो है, ये कॉइल जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी। तो देखें, इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन ओपोजिट है, तो मैंने लिख लिया F1 इज इक्वल टू F2। ठीक, अब टॉर्क ड्यू टू कपल वो किसके बराबर होगी? सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अब ये जो कॉइल की विड्थ थी वो था A, तो मोमेंट आर्म कितना है? A, और मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इसका ले लें या इसका ले लें, सेम आंसर है आई एल बी मल्टीप्लाई बाय A। अब इधर देखें, ये जो L और A है ये है लेंथ और ये है विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है एरिया, तो ये बन गया आई बी ए।
ठीक है जी, क्या बन गया IBA। अगर मेरे पास n टर्न्स हो तो जो टॉर्क है वो बनेगी NIAB। तो स्टूडेंट इसको आप पढ़ सकते हैं नियाब, क्या पढ़ सकते हैं नियाब, ठीक है जी, NIAB याद रखने के लिए। तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। और मैक्सिमम केस कब है, जब जो कॉइल है वो पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के। बट इफ़ कॉइल मेक्स एंगल अल्फा विद बी, जैसा कि इस टॉप व्यू से आप देख रहे हैं कि अब ये वो फोर्स है F से G वाली, ये है S से E वाली, अब जो एंगल है वो अल्फ़ा है, जबकि हमने पढ़ा जो विड्थ थी वो हमारे पास A थी। तो ज़रा कंसेप्ट लाएं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला। जब हमारे पास, ठीक है जी, ज़रा सपोज करें कि ये क्या है, एक XY प्लेन, यहाँ पर जब हमारे पास एक फोर्स होती थी F, ठीक है, बेसिक लेवल पे, तो हम उसे रिजॉल्व करते थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है जी, वो उसका आंसर क्या आता था, अगर ये फोर्स F थी तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आंसर आता था Fx, जो कि F cos थीटा था। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आता था इधर वाला, उसका आंसर क्या आता था, Fy, F sin थीटा। तो सिमिलरली अगर ये A है हमारे पास, तो यहाँ पर इसका कौन सा कंपोनेंट है, Ax, और Ax इसके बराबर होगा A cos थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह है अल्फ़ा, तो बन गया A cos अल्फ़ा। तो इफ़ कॉइल्स मेक्स एंगल अल्फ़ा विद B, देन टॉर्क इज इक्वल टू ILB, प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म क्या है, A cos अल्फ़ा। तो ये A और L मिलकर दोबारा A बना लेंगे, बन जाएगा IBA cos अल्फ़ा। तो टॉर्क आ गया जो नियाब cos अल्फ़ा, नियाब cos अल्फ़ा। तो मार्क कर लें कि इक्वेशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।